हमारे पास कितनी 3 टर्म्स होती हैं, जल्दी बोलो। साइन कॉस टेन, दोबारा बोलो, साइन कॉस टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कॉस का टेन का आगे सोना चांदी तोले, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा। P stands for perpendicular, B stands for base, H stands for hypotenuse। नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, बेस। दिस वन इज लॉन्गेस्ट साइड इज। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, जल्दी बोलो, ए बी। बेस क्या हुआ, बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए सी। और अगर मैं बोलूं आपको ए निकालना है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी सी। बेस ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। जो भी एंगल निकालना है मेक श्योर उसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और जो हमेशा लॉन्गेस्ट वाला हाइपोटेन्यूज। जो भी एंगल पूछा होगा। अब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या बी नहीं पूछेगा, नहीं, बी कभी नहीं पूछेगा, या तो ए पूछेगा या सी पूछेगा। मतलब बी का मतलब ये मत सोचना कि कभी बी नहीं, मतलब जो एंगल 90 डिग्री है वो नहीं पूछेगा, बाकी जो इधर एंगल होगा इधर एंगल होगा हमेशा वो पूछेगा, चाहे वो ए और सी हो, चाहे वो ए और बी हो, चाहे वो सी और डी हो, या कुछ भी हो। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, इफ साइन सी इक्वल्स टू 2/3 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने बोला अगर आपके पास साइन सी 2/5 ले लेते 3 की जगह, साइन सी कितना आपका 2/5, तो आपको क्या निकालना है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे साइन के अलावा, देखो कॉस सेक कॉसेक सेक कॉट। मतलब आपको साइन गिवन है और पूछा क्या है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। मतलब साइन गिवन है तो क्या पूछा होगा, कॉस बी, टेन बी, कॉसेक बी, सेक बी, कॉट बी। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर देखो बेटा साइन सी कितना दे दिया 2/5। क्या गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है। सी के सामने वाला क्या हो गया, नीचे वाला, ऊपर वाला, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से याद करो, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H। P इज ए बी, H इज ए सी। P इज ए बी, H इज ए सी। इतनी बात समझ में आ गया? अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा बोल दो, 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। सब बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है, बचपन में पढ़ी थी हमने। क्या होती है कोई बताएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी इज 2, बेस पता है, नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बेस स्क्वायर कितना आया 25 माइनस 4, तो बेस स्क्वायर कितना आया 21। तो बी कितना आ गया बेटा मेरे पास, √21। ये आ गया √21। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले देखो बेटा हमने क्या करा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है पहले देखेंगे वो किसकी गिवन है, साइन की गिवन है, कॉस की गिवन है, टेन की गिवन है, किसकी गिवन है। अब साइन की गिवन है, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 2, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। क्या लगाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकाल दिया वहाँ से, बेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट पक्का से? साइन सी गिवन है बेटा, साइन सी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री, यानी साइन का मतलब हो गया रेशियोज। किसका रेशियोज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दे रखा है आपको 2/5। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, वहाँ से हमने क्या निकाला 5। अब ये मत पूछो कि भैया हमें ये गिवन एंगल, ये नहीं गिवन। इसका जो साइन का जो एंगल है उस एंगल का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दी साइड, कि मतलब ये जो एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू दी साइड किसके इक्वल है। तो इस साइन का रेशियो क्या है, P/H, वो इक्वल है 2/5। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल दिया, बेस।
अब बेस आ गया बेटा मेरे पास कितना, रूट 21। पूछा क्या है, कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, बी अपॉन एच। बी कितना आ गया, रूट 21। एच कितना आया मेरे पास, 5। टेन सी कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज रूट 21। और साइन तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही था, तो वो भी यहाँ लिख लेती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के लिए मुझे फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल अभी बताया क्या होता है, कोसेक, तो इसको उल्टा कर दो 5.2। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, क्या आएगा 5/√21। टैन का रेसिप्रोकल कॉट रूट 21 अपॉन में 2। समझ में आई थी बात, पक्का से। एक और करोगे मेरे साथ साथ, फिर नेक्स्ट आप खुद करोगे। देखो जरा, रब नहीं कर रही बेटा, नेक्स्ट स्लाइड करिए, अभी नोट डाउन कर लेना। सपोज करो मैंने tan A दे दिया 3/4 वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, फाइन साइन ए प्लस कॉज। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बेटा, मैंने क्या दिया, tan A इज 3/4, एंगल बी इज 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉज ए। पहले मैंने फिगर बना ली, बी कितना दे रखा है 90, तो ए को मैं यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ मेरी मर्जी, तो मैंने यहाँ लिख लिया, क्या हो गया ए बी सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब tan का रेशियो जल्दी बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस कितना हो गया 4। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। यहाँ तक किसको कोई डाउट, लिख सकते हो आप 3 के 4 के भी लिख सकते हो। कहीं के स्कूल में बोलते हैं आप रेशियो में लिखो, कहीं के बोलते हैं आप नहीं लिखो डायरेक्टली करो। अगर आप 3 के 4 के लिखते हो तो भी सेम पैटर्न, कुछ अलग नहीं करना। हमने क्या लिया, tan का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना ले लिया 3 के, बेस कितनी ले ली 4 के। यहाँ तक क्लियर है, रेशियोज है ना। आप देखो किसी एंगल का रेशियो 2:3 है, तब क्या लिखते हो 2x और 3x लिखते हो ना, इसलिए हमने 2 के और 3 के ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने बोला बेटा बी नहीं पूछेगा, जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने और ऊपर वाले तो हो सकता है ना, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलती हूँ कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल का रेशियो 4:5 है, तो वहाँ पर एक एंगल 4x दूसरा 5x नहीं लिख सकते, लिखते नहीं हो, लिखते हो ना, तभी तो दोनों का एंगल से 180 डिग्री करते हो। तो वो भी तो क्या होती है, रेशियोज होती है। और ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी एंगल का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दी साइड। तो इसलिए वहाँ पर उसको क्या लिख दो 3k और 4k। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा 3k, बेस कितना आया 4k, हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं। 3 का स्क्वायर कितना आया 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आया 25k स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा आपका रूट 25 का रूट कितना आया 5, k स्क्वायर का रूट k, ये आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरे पास 5। यहाँ तक क्लियर है। अब पूछा क्या है साइन ए प्लस कॉज ए। अब पहले साइन ए निकालो। साइन का फॉर्मूला कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, k से k काट दिया कितना बचा 3/5। अल्टीमेटली बाद में बिना k के ही आएगा आंसर। कॉज ए कितना आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4k अपॉन में 5k कितना आया 4/5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉज ए। साइन ए इज 3/5, कॉज ए इज 4/5, तो आंसर इज 7/5। क्लियर है। कैसे स्क्वायर से स्क्वायर, बेटा देखिए तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई है। कैसे काटोगे 25k स्क्वायर से स्क्वायर क्या काटोगे, तो पहले ये ऐड नहीं करोगे, ये स्क्वायर इधर के पूरा स्क्वायर रूट होगा ना, खाली k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर थोड़ी ना है। या तो 25k स्क्वायर को लिखो, 25k स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब काट सकते हो h इक्वल टू 5k, आधे नंबर से नहीं काट सकते, पूरा नंबर का स्क्वायर होना चाहिए ना। समझ में आ गई बेटा बात। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ फटाफट से। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूलाज लिख लो, एनसीईआरटी देने
लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड कर दो बस। बात तो एक ही एनसीईआरटी निकालो बेटा सब बच्चे। एट पॉइंट वन से लेकर 8 तक, 9 भी करेंगे अभी तो, वैसे 8.1 भाई हम पूरी करेंगे आज। 8.1 कंप्लीट। पहले आप सबसे पहले करोगे थर्ड क्वेश्चन, पहले करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सेवंथ, फिर 8, उसके बाद फर्स्ट सेकंड पे जाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 8, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, थर्ड से स्टार्ट करने बेटा। जल्दी से सीरियल ऑर्डर लगाओ, शुरू हो जाओ।